दोस्तों, अकेलापन और वासना मिलकर इंसान को किस हद तक गिरा सकते हैं, इसका पता आज आपको ये कहानी सुनकर चल जाएगा। दरअसल दोस्तों, आज की कहानी में बहू के अकेलेपन को ससुर ने बेटे की गैर मौजूदगी में कैसे दूर किया और अपनी बुढ़ापे की काम वासना को किस तरह शांत किया, हम इस कहानी के माध्यम से आपको विस्तार से समझाएंगे। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी विनती है। अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के जठा बाजार थाना में घुरहू यादव गांव का चौकीदार रहता था। उम्र 50 के पार हो चुकी थी। आज भी कड़क आवाज और सीधी चाल। घर में उसका कद बड़ा था। घर का कोई सदस्य उसकी बात टालता नहीं था। पत्नी गीता देवी 48 साल की, जो संस्कारों से बंधी औरत थी, दिन भर खेत खलिहान घर गृहस्थी में लगी रहती। बड़े बेटे की शादी हो चुकी थी, जो परदेश में नौकरी करता था और महीनों तक घर नहीं आता था। छोटा बेटा पढ़ाई के लिए शहर में रहता था। घर में सिर्फ घुरहू, गीता और उसकी छोटी बहू सुनीता रहते थे। बहू सुनीता मात्र 24 साल की, रंग गोरा, चेहरे पर मासूमियत पर आंखों में एक अनकही बेचैनी। उसका पति बाहर रहता था, महीनों से बात तक न हो पाती। अकेलेपन में उसके बिना दिन काटना मुश्किल था। ससुर बहू को अक्सर अकेला देखा करता था, कभी आंगन में अकेले बैठकर सुहाग की चूड़ियों को घूरते हुए, कभी रातों में आंचल में मुंह छिपाकर रोते हुए। पति के बिना सुनी रातें उसे परेशान करने लगी थी। कुछ दिनों से बहू महसूस करने लगी कि ससुर उसके अकेलेपन की तरफ ध्यान देता है। ससुर जी की आंखों में देखकर लगता था जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन कहने से डरते हैं। एक शाम जब सास गीता देवी मायके गई थी, घर में सिर्फ ससुर घुरहू और बहू सुनीता थे। सुनीता छत पर से सूखे कपड़े उतार रही थी। तब ससुर घुरहू ने पास जाकर कहा, बहू, इतना अकेलापन मत सहा कर। जिंदगी में साथी का होना जरूरी है। सुनीता चौंकी, पर उसकी आंखों में भी चाहत की प्यास झलक रही थी। बहू भी यही चाहती थी कि पहल ससुर जी की तरफ से हो। फिर धीरे धीरे बातचीत बढ़ी और दोनों करीब आ गए। फिर रिश्ते की सरहदें टूट गई। अब क्या रिश्ते, क्या मर्यादाएं, सब कुछ लांघ चुके थे। दोनों अपनी इच्छाओं को पूरा करने लगे। दिन गुजरते गए। अब सुनीता और घुरहू का रिश्ता छुपा नहीं था, बल्कि एक लत बन गया था। दोनों को एक दूसरे की आदत लग गई थी। ससुर बहू का ये रिश्ता गांव के डर से चुपचाप दीवारों के बीच चलता रहा। पर गीता देवी को शक होने लगा। वो नोटिस करती, सुनीता अक्सर ससुर जी के कमरे में बंसवर कर, जैसे होठों पर लिपस्टिक, चेहरे पर पाउडर और खुले हुए बाल करके जाती है। एक दिन सास ने बहू को ससुर के साथ देख लिया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सास ने कभी नहीं सोचा था कि ससुर बहू के बीच इस तरह के रिश्ते भी हैं। सास ने एक रात सुनीता से कहा, बहू, तेरे माथे की बिंदी और तेरे पाँव की पायल सब तेरे पति के नाम है, भूल मत जाना। सास ने इशारों इशारों में बहू को समझाने की कोशिश की तो बहू समझ गई कि सासू माँ को मुझ पर शक हो गया है। सुनीता ने सिर शर्म से झुका लिया। गीता देवी ने एक दिन अपने पति घुरहू से साफ कह दिया, तुम्हें अपनी इज्जत प्यारी है या ये गलत रिश्ते? अगर तुम ससुर बहू अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो मैं सबको बता दूंगी। बस यहीं से खेल शुरू हो गया दोस्तों। घुरहू डर गया, अगर ये राज बाहर गया तो बदनामी होगी। सुनीता भी डरी, अगर सास ने खुलासा कर दिया तो उसका वैवाहिक रिश्ता टूट जाएगा। जो पति मुझ पर इतना भरोसा करते हैं, मैं उनसे कैसे नजरें मिलाऊंगी? दोनों ने मिलकर तय किया कि गीता को रास्ते से हटाना होगा, नहीं तो वो हमें पूरे समाज में बदनाम कर देंगी। 4 जनवरी की रात थी। गीता देवी खाना बनाकर लेटी थी। बहू सुनीता ने सास को दूध में नींद की गोली मिला दी। जब सास गीता गहरी नींद में सो गई तो ससुर और बहू ने मिलकर उसका गला दबाकर मार डाला। उसके बाद दोनों ने लाश को घर के पास एक गड्ढे में दबा दिया ताकि कोई देख न सके। अगली सुबह गीता देवी गायब थी। गांव वालों ने उसके बेटे को खबर दी तो वो भी आ गया। गांव वाले खोजबीन में जुट गए। जब ससुर बहू से पूछा गया तो बार बार यही कहते, शायद मायके चली गई होंगी।
कुछ दिन बाद लौट कर आ जाएंगी। 3 दिन तक कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने बेटे और गांव वालों के साथ मिलकर गीता देवी को हर जगह तलाश किया, लेकिन चौथे दिन शौच के लिए खेत में गए लोगों को बदबू आने लगी। तो लोगों ने गड्ढे की खुदाई शुरू कर दी। उसमें से गीता देवी की लाश सड़ी गली हालत में मिली। पूरा गांव देखकर हक्का बक्का रह गया। फिर लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस आई, ससुर और बहू से पूछताछ हुई। पहले दोनों मुकरते रहे, लेकिन जब पुलिस ने सबूत दिखाए और कड़ाई से पूछताछ की तो उन्होंने सब कबूल कर लिया। दोनों ने कहा, हमारे बीच संबंध बन गए थे। गीता आड़े आ रही थी, इसलिए हमने मिलकर उसे मार दिया। सुनीता पुलिस के सामने रो पड़ी, बोली, मैं अकेली थी, पति परदेश में था, ससुर ने मुझे सहारा दिया, पर वही सहारा मेरी बर्बादी बन गया। मैंने अपनी इज्जत और अपना घर दोनों खो दिया। ससुर ने सिर झुका लिया और कहा, मैंने अपनी उम्र और अपने रिश्ते की मर्यादा भूलकर पाप किया। आज न औरत बची, न घर, न मेरी इज्जत। उसके बाद पुलिस दोनों ससुर बहू को थाने अपने साथ लेकर चली गई और जेल में बंद कर दिया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप ये कहानी समझ गए होंगे कि रिश्तों की मर्यादा टूटने पर कैसे घर उजड़ जाते हैं। ससुर बहू का ये अवैध रिश्ता न केवल एक औरत की जान ले गया, बल्कि पूरे परिवार को बर्बाद कर गया। तो दोस्तों, मिलेंगे फिर एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।